सिंह राशि वालों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे हर किसी के सामने मत कहना। अगर इस समय आपके आसपास बहुत लोग हैं तो कुछ पल के लिए ध्यान अपने पास रखिए, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा संकेत सामने आने वाला है जिसे समझने के बाद आपको पिछले कुछ दिनों की कई घटनाएं अचानक एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देंगी। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह संकेत किसी बहुत दूर की चीज से नहीं जुड़ा, बल्कि आपके आसपास मौजूद किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति या किसी अधूरे अवसर से जुड़ा हो सकता है। आपके भाग्य में इस समय एक ऐसा मोड़ बन रहा है जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर ही भीतर परिस्थितियां अपनी दिशा बदल रही होंगी। शायद आपने हाल के दिनों में किसी काम को लेकर सोचा हो कि अब इसका क्या होगा। शायद धन को लेकर कोई चिंता आपके मन में बार बार आई हो। शायद किसी अपने के व्यवहार में आपको अचानक बदलाव महसूस हुआ हो, या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके मन में यह भावना आई हो कि कुछ होने वाला है। यही वह जगह है जहां आज का पहला संकेत छिपा हुआ है। जिस बात को आप अभी तक केवल अपना वहम समझ रहे थे, हो सकता है वही आपके भाग्य में आने वाले परिवर्तन की पहली आहट हो। लेकिन रुकिए, सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी बाकी है। आज आपके जीवन में तीन चीजें एक दूसरे से जुड़ती दिखाई दे रही हैं। एक पुराना इंतजार, एक छिपा हुआ अवसर और एक ऐसा निर्णय जिसका प्रभाव आने वाले समय में आपकी दिशा बदल सकता है। और यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हर अवसर दरवाजा खटखटा कर नहीं आता। कुछ अवसर चुपचाप आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। पहले एक छोटी सी खबर आती है, फिर किसी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, फिर कोई पुरानी बात दोबारा सामने आती है, और अचानक आपको महसूस होता है कि जिस चीज को आप समाप्त समझ चुके थे वह वास्तव में समाप्त हुई ही नहीं थी। आपके आसपास भी ऐसा कोई संकेत बन सकता है। इसलिए आज किसी छोटी बात को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जिस घटना को देखकर आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या खास है, संभव है वही घटना आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो। और अब बात आती है धन की। धन के मामले में आज का संकेत सीधा लाभ दिखाने से अधिक एक रास्ते की ओर इशारा करता है। हो सकता है कोई रुका हुआ भुगतान, पुराना काम, अतिरिक्त कमाई का विचार या किसी परिचित के माध्यम से मिलने वाला अवसर आपके सामने आए। लेकिन यहां भाग्य की परीक्षा भी है। जो चीज बहुत जल्दी और बहुत आसान दिखाई दे, उसके पीछे बिना सोचे मत भागिए, क्योंकि आज आपके लिए सही अवसर वही होगा जिसमें जल्दबाजी कम और समझदारी अधिक होगी। आपके भाग्य में परिवर्तन केवल पैसा आने से नहीं होगा। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होगा जब आपको यह समझ आएगा कि आपकी मेहनत की कीमत कहाँ है और कहाँ आप अपनी ऊर्जा ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जहां उसका परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता। यही बात आपके करियर से भी जुड़ती है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत देखी नहीं जा रही, तो आज से परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव का संकेत बन सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपके काम पर जा सकती है, कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है, या फिर ऐसा काम आपके सामने आ सकता है जिसे पहले आपने सामान्य समझकर छोड़ दिया था। लेकिन ध्यान रखिए, इस अवसर की पहचान उसकी चमक से नहीं होगी। उसकी पहचान इस बात से होगी कि उसे स्वीकार करते ही आपके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता महसूस होगी, जैसे मन कहे यही करना चाहिए। यही आज का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेत है। कभी कभी भाग्य हमें उत्तर शब्दों में नहीं देता, वह बेचैनी कम करके देता है, वह मन में स्पष्टता देकर देता है, वह अचानक किसी निर्णय को लेकर भीतर से शांत कर देता है। और आपके जीवन में अभी ऐसी ही शांति किसी उलझन के बीच जन्म ले सकती है। अब एक और रहस्य सुनिए। आपके परिवार या आपके बहुत करीब रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ ऐसी बात हो सकती है जिसे लेकर आपने मन में कुछ और सोच रखा था, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग निकल सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, फिर कोई छोटी सी बात सामने आएगी और उसी बात से
आपको उस व्यक्ति की असली स्थिति समझ में आ सकती है। यहां आपको केवल एक चीज करनी है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका जवाब नहीं, आपका धैर्य है। जो व्यक्ति आपको उकसाना चाहता है उसे आपकी जल्दबाजी चाहिए, लेकिन जो भाग्य आपके लिए रास्ता बना रहा है उसे आपकी समझदारी चाहिए। और यही अंतर आने वाले समय में बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। प्रेम के मामले में भी एक सूक्ष्म संकेत दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के मन में आपके लिए ऐसी भावना हो सकती है जिसे वह खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहा। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला तुरंत कुछ कह दे। कभी कभी दूरी के पीछे भी भावना होती है, कभी चुप्पी के पीछे भी बहुत कुछ छिपा होता है। और कभी कभी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं कि वह आपको भूल चुका है, वही व्यक्ति आपके बारे में किसी शांत क्षण में सोच रहा होता है। लेकिन आज आपको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर संबंध आपके भाग्य में है तो संकेत आपको स्वयं दिखाई देगा। एक संदेश, एक बातचीत, एक अचानक मुलाकात, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति जो आपको दोबारा उसी व्यक्ति के सामने ला खड़ा करे। यही कारण है कि आज अपने मन में किसी पुराने अध्याय को जबरदस्ती बंद मत कीजिए। हो सकता है कहानी का वह हिस्सा अभी पूरी तरह समाप्त न हुआ हो। और अब सम्मान की बात, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी क्षमता को उतना महत्व नहीं देता जितना देना चाहिए, लेकिन आने वाला समय आपको अपनी योग्यता साबित करने का अवसर दे सकता है। आपको किसी से बहस करके यह साबित नहीं करना, आपको केवल परिणाम देना है। लेकिन उस निर्णय तक पहुंचने से पहले एक ऐसी बात समझना जरूरी है जो शायद आपको अपने ही जीवन को एक अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और बहुत कुछ देकर चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ कहे आपके भाग्य की दिशा बदलने का कारण बन जाते हैं। आपके आसपास इस समय ऐसा ही कोई प्रभाव मौजूद हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति आपका बहुत करीबी हो, वह कोई पुराना परिचित हो सकता है, काम से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपकी लंबे समय से बात नहीं हुई, लेकिन उसकी तरफ से आने वाली एक छोटी सी सूचना आपके लिए एक बड़ा रास्ता खोल सकती है। और यहीं पर आज का पहला गहरा रहस्य छिपा है। जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन की पुरानी कहानी का हिस्सा समझ चुके हैं, संभव है वही किसी नई कहानी का माध्यम बनने वाला हो। इसलिए आज अचानक आने वाले किसी संदेश, फोन या बातचीत को केवल सामान्य घटना समझकर टाल मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी भाग्य बड़ी घोषणा नहीं करता, वह बस एक छोटा सा दरवाजा खोलता है। उसे पहचानना आपकी जिम्मेदारी होती है। और अगर यह बात आपके जीवन की किसी घटना से जुड़ रही है तो मन ही मन उस व्यक्ति का चेहरा याद करिए। नाम लेने की जरूरत नहीं, बस पहचानिए कौन है वह इंसान जिसके बारे में सोचते ही आपके मन में कोई अधूरी बात सामने आ जाती है। यही पहचान आगे आने वाले संकेत को समझने में आपकी मदद करेगी। अब जरा अपने धन और काम की तरफ ध्यान दीजिए। आपने जितनी मेहनत की है उसके अनुपात में परिणाम नहीं मिला। ऐसी भावना अगर आपके मन में रही है तो यह समय धीरे धीरे उस स्थिति को बदल सकता है। लेकिन परिवर्तन अचानक करोड़ों का लाभ बनकर नहीं आएगा। पहले छोटी राहत मिलेगी, फिर कोई रुका हुआ रास्ता खुलेगा, फिर उसी रास्ते से बड़ा अवसर निकल सकता है। और यही कारण है कि अगले कुछ दिनों में छोटी कमाई, छोटा काम या छोटा प्रस्ताव भी कम मत समझिए, क्योंकि बड़ी नदी भी छोटी धाराओं से बनती है। हो सकता है शुरुआत बहुत साधारण हो, लेकिन परिणाम साधारण नहीं होगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी पैसा कमाने का लालच दे, अगर कोई योजना सुनकर आपको लगे कि इसमें जोखिम छिपा हुआ है, अगर कोई कहे कि बिना मेहनत के बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, तो अपने मन की पहली चेतावनी को अनदेखा मत कीजिए। भाग्य का मतलब अंधा विश्वास नहीं होता, भाग्य के साथ विवेक भी चाहिए। आज आपकी समझदारी आपके धन की रक्षा कर सकती है,
और शायद यही कारण है कि इस समय आपके लिए एक पुरानी गलती दोहराने से बचना बहुत जरूरी है। आपने पहले किसी पर विश्वास किया था, या किसी निर्णय में जल्दबाजी की थी, या अपनी मेहनत की कीमत कम आंकी थी। अब वही परिस्थिति किसी दूसरे रूप में सामने आ सकती है, लेकिन इस बार कहानी का अंत अलग होगा, क्योंकि इस बार आप पहले जैसे नहीं हैं। आपने कुछ सीखा है, आपकी सोच बदली है, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित हुई है जिसे शायद आपने स्वयं भी अभी पूरी तरह पहचाना नहीं है। और यही खोई हुई शक्ति अब धीरे धीरे जागने वाली है। आपने कितनी बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने फैसले बदले, कितनी बार किसी के शब्दों को अपने मन की आवाज से ऊपर रखा, कितनी बार आपको लगा कि शायद आपसे गलती हो जाएगी, इसलिए आपने कदम ही नहीं उठाया। अगर ऐसा हुआ है तो आज का संकेत आपके लिए बहुत स्पष्ट है। अब अपने जीवन की दिशा किसी और के डर से तय मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने निर्णय पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन भाग्य का पहिया घूमना शुरू कर देता है। और ध्यान रखिए, हर परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता। कुछ परिवर्तन बहुत शांत होते हैं। आप एक सुबह उठते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि जिस बात से पहले डर लगता था, अब उससे डर नहीं लगता। जिस व्यक्ति की स्वीकृति जरूरी लगती थी, अब उसकी जरूरत नहीं लगती। जिस अवसर को पाने के लिए आप बेचैन थे, अब आप उसके लिए खुद को छोटा करने को तैयार नहीं होते। यही भाग्य परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब परिवार की ओर लौटते हैं। आपके घर में किसी छोटी बात को लेकर वातावरण थोड़ा बदल सकता है। किसी सदस्य की चिंता आपके सामने आ सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक सामान्य घरेलू समस्या है, लेकिन उसके भीतर एक दूसरा पहलू छिपा हो सकता है। किसी व्यक्ति को आपके सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वह सीधे कह नहीं पा रहा होगा। इसलिए आज केवल शब्द मत सुनिए, व्यवहार भी देखिए। कौन चुप है, कौन बार बार कुछ कहकर रोक रहा है, कौन आपकी प्रतिक्रिया देख रहा है। इन संकेतों को समझना जरूरी है, क्योंकि आपके घर से जुड़ा कोई निर्णय आने वाले समय में आपके धन या मानसिक शांति पर भी प्रभाव डाल सकता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार समाधान भी उसी परिस्थिति के भीतर छिपा हुआ है। बस आपको जल्दबाजी में किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना है। कभी कभी समस्या व्यक्ति नहीं होती, परिस्थिति होती है, और परिस्थिति को समझ लेने वाला व्यक्ति रिश्ते भी बचा लेता है और अपना भाग्य भी। अब प्रेम की तरफ एक गहरी परत खुलती है। जिस व्यक्ति को लेकर आपके मन में सवाल है, उसके व्यवहार को केवल बाहरी संकेतों से मत समझिए। कभी कोई व्यक्ति बात करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां रोकती हैं। कभी कोई पास आना चाहता है, लेकिन अहंकार रोकता है। कभी कोई अपनी भावना स्वीकार करना चाहता है, लेकिन पुराने अनुभव उसे पीछे खींचते हैं। और कभी कभी दोनों लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन दोनों सोचते हैं कि पहल सामने वाला करे। अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति है, तो आने वाला समय एक स्पष्ट संकेत दे सकता है। लेकिन इस बार संकेत शब्दों से ज्यादा व्यवहार में होगा। कोई अचानक आपकी खबर ले सकता है। आपने अभी अपने मन में जो प्रश्न सुना था, उसे इतनी जल्दी भूल मत जाइए, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे सच्चा उत्तर बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है, धीरे धीरे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में सुबह की पहली रोशनी बिना आवाज किए प्रवेश करती है। और आपके जीवन में भी इस समय एक ऐसी ही रोशनी जन्म ले रही है। शायद अभी उसका आकार छोटा है, शायद आपको केवल एक हल्की सी उम्मीद महसूस हो रही है, लेकिन यही उम्मीद आगे चलकर निर्णय की ताकत बन सकती है। अब ध्यान से सुनिए, आपके भाग्य में आने वाला अगला परिवर्तन केवल इस बात से नहीं जुड़ा कि आपको क्या मिलेगा, वह इस बात से जुड़ा है कि आपको क्या छोड़ना पड़ेगा। और यहीं पर आज की कहानी एक नया मोड़ लेती है। कभी कभी इंसान किसी चीज को इसलिए पकड़े रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिना वह अधूरा हो जाएगा। एक पुरानी नौकरी, एक पुराना रिश्ता, एक पुरानी उम्मीद, एक पुराना सपना, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वीकृति की आदत पड़ चुकी हो। लेकिन समय जब आगे बढ़ता है
तो वही चीजें बोझ बन जाती हैं जिन्हें हम कभी अपना सहारा समझते थे। आपके जीवन में भी ऐसा कोई बोझ हो सकता है और आने वाले दिनों में आपको उसके बारे में एक स्पष्ट एहसास हो सकता है। आपके मन में अचानक एक वाक्य उठेगा, अब बहुत हो गया। यही छोटा सा एहसास बड़ा परिवर्तन शुरू कर सकता है। लेकिन अभी एक रहस्य बाकी है। जिस चीज को आप छोड़ने के बारे में सोचेंगे, संभव है उसी समय उससे जुड़ी कोई खबर आपके सामने आ जाए। यानी जीवन आपको पहले छोड़ने की हिम्मत देगा, फिर उसी चीज का असली रूप दिखाएगा और उस क्षण आपको समझ आएगा कि आप इतने समय से किस भ्रम को पकड़े हुए थे। अब करियर की तरफ लौटते हैं। अगर आपके काम में लंबे समय से एक जैसी दिनचर्या चल रही है तो अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह अतिरिक्त बोझ है। आप सोचेंगे कि पहले से इतना काम है, अब यह नया काम क्यों? लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति की नजर आपके काम पर पड़ सकती है जो अभी आपको केवल एक सामान्य कर्मचारी, सहयोगी या काम करने वाले व्यक्ति के रूप में देखता है। फिर उसे आपकी क्षमता दिखाई देगी और जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को आपकी क्षमता दिखाई देती है तो अवसर अक्सर बहुत दूर नहीं रहता। इसलिए आने वाले समय में अपने काम को केवल काम समझकर मत कीजिए, उसे अपनी पहचान का हिस्सा समझिए। हर छोटा काम ऐसे कीजिए जैसे कोई उसे देख रहा हो, क्योंकि संभव है सचमुच कोई देख रहा हो। और यही बात धन से भी जोड़ती है। आपके पास कमाई बढ़ाने का कोई विचार पहले से हो सकता है, लेकिन आपने उसे गंभीरता से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि समय नहीं है, साधन नहीं है, या शायद आपको खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन आने वाला समय आपको उसी विचार की ओर दोबारा खींच सकता है। इस बार उसे केवल कल्पना मत समझिए, उसकी व्यवहारिकता देखिए। अगर वह संभव है तो छोटा कदम उठाइए, क्योंकि भाग्य केवल इंतजार करने वालों के दरवाजे पर नहीं आता। भाग्य उन लोगों का साथ भी देता है जो अवसर दिखाई देने पर पहला कदम उठाने का साहस करते हैं। और अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने का मन हो रहा है तो उस भावना को ध्यान से देखिए। हो सकता है वह केवल याद न हो सकता है वह आपकी अधूरी क्षमता की पुकार हो। आपने कभी कोई काम शुरू किया था, फिर परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया। अब वही विचार दोबारा सामने आ रहा है, तो खुद से पूछिए, क्या सच में वह सपना खत्म हुआ था या आपने केवल उसे कुछ समय के लिए दबा दिया था? क्योंकि आपके भाग्य में एक पुरानी चीज का नया रूप दिखाई दे रहा है। पुराना काम, नई दिशा, पुराना संपर्क, नई संभावना, पुराना सपना, नई शुरुआत। और शायद यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपके भीतर बेचैनी बढ़ रही है। मन को पता होता है कि परिवर्तन पास है, लेकिन दिमाग उसे स्वीकार करने में समय लेता है। अब परिवार की एक ऐसी बात जो शायद आपके दिल को छू जाए। आपके घर में कोई व्यक्ति आपकी चिंता करता है, लेकिन उसकी चिंता व्यक्त करने का तरीका शायद आपको कभी कभी कठोर लगता है। आपको लगता है कि वह आपको समझ नहीं रहा, लेकिन उसके शब्दों के पीछे कोई डर हो सकता है। वह डर आपकी असफलता का नहीं, आपको खोने का हो सकता है। इसलिए अगर आने वाले समय में किसी करीबी से थोड़ी तीखी बातचीत हो जाए तो उसी क्षण अंतिम निर्णय मत लेना। थोड़ा समय दीजिए, शांत होने दीजिए, फिर उस बात को दोबारा सोचिए। हो सकता है जिस वाक्य ने आपको चोट पहुंचाई उसके पीछे छिपा भाव आपके लिए बहुत अलग हो, और यही एक छोटी सी समझ किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब प्रेम की तरफ एक और दरवाजा खुलता है। आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर जो प्रश्न है उसका उत्तर शायद सीधे शब्दों में नहीं आएगा। किसी का व्यवहार बदल सकता है, किसी की दूरी कम हो सकती है, कोई पुरानी याद अचानक सामने आ सकती है, और आपको महसूस हो सकता है कि भावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। लेकिन इस बार आपको अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना होगा। अगर कोई वापस आता है तो केवल इस वजह से मत झुकिए कि आपने उसे बहुत याद किया। पहले देखिए, क्या वह आपके जीवन में वही पुराना भ्रम लेकर लौट रहा है या सच में बदलाव लेकर।
यही अंतर आपके भविष्य को तय करेगा, क्योंकि प्रेम केवल किसी के लौट आने का नाम नहीं है। प्रेम तब पूर्ण होता है जब लौटने वाला व्यक्ति आपको वही दर्द दोबारा देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी शांति का हिस्सा बनने के लिए आए। और अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में केवल उलझन लेकर आता है, तो दूरी भी कभी कभी भाग्य का आशीर्वाद होती है। यह बात कठिन लग सकती है, लेकिन भविष्य की रक्षा करने के लिए वर्तमान में कुछ चीजों को छोड़ना